ध्यान होगा यहाँ पे। तो मैंने बोला कि न्यूमैन प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, एक बहुत सिंपल तरीका है इस प्रोजेक्शन को डिफाइन करने का, रिप्रेजेंट करने का। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन उसको बोलते हैं जहां पे दो, अगर मान लो इसी कार्बन की बात कर, दोबारा बोल रहे हैं, देखो समझ लो यहाँ पे। अगर मैंने बोला कि आपका एक कंप्लीट एक स्ट्रक्चर है कंपाउंड का, तो मैंने इसको कंपाउंड को 2D स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो मैंने बोला ऐसे, अगर मान लो कार्बन है, दो बॉन्ड ऊपर की तरफ, एक बॉन्ड नीचे की तरफ, यहाँ भी सिमिलरली ऐसा, दो बॉन्ड नीचे की तरफ, एक बॉन्ड ऊपर की तरफ, इस तरह देखना, मतलब ये हुआ। हम बोल रहे ऐसे करना, दो बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, यहाँ पे दो बॉन्ड नीचे एक बॉन्ड ऊपर। इस प्रोजेक्शन को बोलते हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन। ये आपका 2D स्ट्रक्चर आपका है, ठीक है, कैसे आपका 2D है। अब मान लो इसको 3D में रिप्रेजेंट करना है, कैसे। अब इसी बॉन्ड को क्या करेंगे, सीधा कर देंगे इस तरह से। तो सामने वाला टिप देखेगा, पीछे वाला नहीं देखेगा। तो सामने वाले को बोल दिए हम पॉइंट कार्बन बोल दिए, और जो पीछे आपका उसको बॉल बना दिए हम कार्बन को। है तो फिर भी सही, सेम आपका 6 ही आपका आइटम यहाँ पे भी है। इसके साथ 3, इसके साथ 3, कितना होगा पूरा 6 आपका। अभी भी 6 है, पहले भी 6 था, बट उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका 2D में ऐसे हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये 3D स्ट्रक्चर है। जो कुछ पोर्शन कार्बन के बाहर आ रहे हैं ना, जी एक्सिस में आ रहे हैं, तो जी एक्सिस में आने का मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, उसको 3D स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करने का ट्राई करेंगे। तो हम ऐसा बोल रहे हैं आपको कि इसको 2D में रिप्रेजेंट करने के लिए एक न्यूमैन प्रोजेक्शन लेकर आया गया है। इसको एक पॉइंट से एक बॉल कार्बन से रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी आपका सेम तरीका रिप्रेजेंट करने का होगा। तो जब भी ऐसा होगा, एक पॉइंट कार्बन एक बॉल कार्बन रिप्रेजेंट करो, लाइक ब्यूटेन की बात कर रहे हैं। ब्यूटेन को न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे करेंगे, तो मैंने दो कार्बन पहले हमेशा सिलेक्ट किया करो। तो दो कार्बन मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। तो मैंने ये रहा कार्बन, इसके साथ क्या है, 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल। तो 2 हाइड्रोजन एक तरफ है, मिथाइल आपका अलग है, तो मिथाइल ये रहा। क्लियर, चमका। द सेम वे इस वाले कार्बन के साथ भी क्या है, 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, और मिथाइल दोनों आपस में ऑपोजिट है, इसलिए आप इस वाले मिथाइल को ऑपोजिट कर देंगे, और हाइड्रोजन यहाँ कर दिए हमने पे, ये रहा आपका हाइड्रोजन। तो ये आपका ब्यूटेन का रिप्रेजेंटेशन है आपका किसमें, न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर। 3D स्ट्रक्चर को हमने 2D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया, दिस इज कॉल्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन। समझा, डाउट किसी को यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, बनाओ तो इसका। बनाओ। हमेशा आपको 2 कार्बन ही सिलेक्ट करने, सिलेक्ट किया हमने, मान लो ये रहा कार्बन हमारा सिलेक्शन, ठीक है। तो एक कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार्बन को हम लोग बॉल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल है और एक हाइड्रोजन, तो 2 मिथाइल दे दिए यहाँ पे, मान लो मिथाइल मिथाइल, और एक हाइड्रोजन ऊपर कर दिया। इस कार्बन के पास आपका 2 मिथाइल और एक इथाइल है, तो इस कार्बन पर 2 मिथाइल और एक इथाइल है, तो ये रहा 2 मिथाइल, और ये रहा आपका एक इथाइल। तो मैंने बोला कि आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो फ्री रोटेशन अबाउट बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड हुआ, ऐसे रोटेट करेगा आपका, बात समझना। इस कार्बन को पकड़ेंगे, सामने पॉइंट वाले को ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। रोटेट करने का मतलब ये शिफ्ट करेगा, ऐसे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ऐसे आएगा। तो इसको कन्फॉर्मर्स बोलते हैं। जितने पार्ट मिले कन्फॉर्मर्स के, उस पार्ट को कुछ नाम दिया गया, लाइक गॉश फॉर्म, पार्शियल इक्लिप्स, एंटी स्टैगर, फुल इक्लिप्स। इस चीज को देखना होता है हम लोग को, बात समझे। इस पे क्वेश्चन हमेशा आता है। तो इस बार जो टेस्ट था आपका, मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं दिए थे, बट इस बार के टेस्ट में देंगे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि हम उसको पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखो, कन्फॉर्मर्स ऑफ न्यूमैन प्रोजेक्शन, देखो। तो हम यहाँ पे कन्फॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन का निकालते हैं, एन ब्यूटेन। तो मैंने बोला बताओ इसमें कन्फॉर्मर्स कितने हैं, कैसे पॉसिबिलिटी है। CH3 CH2 CH2 CH3, इसका निकालना हम लोग को, ठीक है, बात समझना। पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को 2 कार्बन सिलेक्ट करना होगा। तो मान लो 2 कार्बन, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। बात समझो, एक को कैसे करेंगे हम लोग, पॉइंट से, एक को करेंगे हम लोग बॉल से। क्लियर ना। तो मान लो आपका ये रहा, CH3 यहाँ पे है, ये CH3 हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम। बॉल वाले का भी देख लेते हैं, इसका भी देख लेते हैं। तो मान लो इसका भी आपका यही है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो कंफ्यूजन कम रहेगा। चलो, इसके वाला ये रहा, मान लो मिथाइल, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो जब दोनों सेम ग्रुप एक ही तरफ हो, इसको बोलते हैं गॉस फॉर्म। हाँ सॉरी, इसको बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड।
कौन सा फॉर्म आपका है? जब दोनों एटम किस तरफ आपका सेम तरफ हो। नाउ इसको रोटेट करो 60 डिग्री से। जब भी रोटेशन करोगे 60 ही करना है, 60 पे ही नाम दिया गया उसका, ठीक है। इसको 60 डिग्री रोटेट करते हैं हम लोग। 60 डिग्री रोटेट करने के बाद क्या होगा उसको देखते हैं। ये आगे पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा कुछ ऐसा आपका। तो ये जो आपका है हाइड्रोजन ऐसे ही है, ये आपका मिथाइल ऐसे ही है, और ये हाइड्रोजन ऐसे ही है। इस पर रोटेट किया हम लोग, एक मिथाइल यहाँ पे आ गया, हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, सॉरी ये तो 120 हो गया ना। हाँ 60 करना है ना, तो मिथाइल यहाँ चला गया, हाइड्रोजन यहाँ चला गया और हाइड्रोजन यहाँ चला गया। 60 करना है। अरे पूरा रोटेशन कितना होगा? 360। ये पूरा एंगल कितना होता है? 360। तो पूरा रोटेशन कितनी बार कर पाओगे आप? 6 बार। तो हम बोले 60 पहली बार रोटेट किए, बताना यहां से यहां कितना होगा? 120 होगा ना। ये एंगल कितना है पूरा बताना, ये एंगल कितना है? 120, 120 और 120। मैंने कितना रोटेट किया? 60 डिग्री। तो कहां जाएगा? एग्जैक्टली बीच में जाएगा ना, एग्जैक्टली बीच में चला गया। इसको बोलते हैं हम लोग गॉस फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? गॉस फॉर्म। ये फॉर्म बस याद होना चाहिए कहां कैसे। 60 फिर से रोटेट करो, 60 डिग्री फिर से रोटेट करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो ये ऐसे ही रहेगा, मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हाँ अब कहाँ पहुंच जाएगा मिथाइल आपका? आगे यहाँ निकल गया, तो मिथाइल यहाँ पे आ गया, हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। इसको बोलते हैं पार्शियल इक्लिप्स्ड। वो था फुल्ली इक्लिप्स्ड, ये क्या आपका? पार्शियल इक्लिप्स्ड। 60 फिर से रोटेट करो, ये हो जाएगा आपका, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है और ये ऐसे ही है। अब बताओ तो मिथाइल कहाँ आ जाएगा? बीच में आ जाएगा डायरेक्टली, तो एग्जैक्टली नीचे आ जाएगा मिथाइल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं फुल आपका एंटी स्टैगर। इसका नाम क्या है? एंटी स्टैगर। तो दिक्कत, फिर से 60 डिग्री रोटेट करो, तो 60 डिग्री रोटेट करते क्या होगा? यहां पहुंच जाएगा। बताना सब बच्चे क्या हो जाएगा? क्या ऐसा हो जाएगा? ये मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो मिथाइल चला जाएगा आगे, कोई दिक्कत, और हाइड्रोजन यहाँ पे और हाइड्रोजन यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम? ये फॉर्म ऑलरेडी कहीं अवेलेबल है, कहाँ पे? देखो चेक करो, यहाँ है क्या? देखो मिथाइल मिथाइल में 120, क्या नाम है इसका? पार्शियल इक्लिप्स्ड। बोलो कोई दिक्कत? 60 फिर से रोटेट करो, तो 60 रोटेट करने के बाद तो फिर से बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, मिथाइल ऐसे ही है, हाइड्रोजन ऐसे, हाइड्रोजन ऐसे। तो ये चला जाएगा बीच में, मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये फॉर्म भी कहीं पहले से गिवन है, कहाँ गिवन है? देखो बीच का एंगल कितना पे? डायहेड्रल कितना पे? 60। डायहेड्रल एंगल यहाँ पे 60, क्या बोल रहे हैं इसको हम? गॉस फॉर्म बोल रहे हैं ना। ये भी कौन सा फॉर्म हो गया आपका? गॉस फॉर्म हो गया, ठीक है। अब 60 रोटेट करेंगे, डायरेक्टली वही पहुंच जाएंगे जहां से स्टार्ट हुआ था, फुल इक्लिप्स पहुंच जाएंगे। तो पूरा रोटेशन कितने बार आपका हुआ? 6 बार। 6 बार में डायरेक्टली वही पहुंच गए, बस नाम 4 आया। जब दोनों डायहेड्रल एंगल 0 होगा, देखो चेक करो, डायहेड्रल एंगल कितना आपका है? 0, तो उसको बोलते हैं क्या आप लोग? फुल्ली इक्लिप्स्ड। जब डायहेड्रल एंगल आपका 60 हो, क्या बोलेंगे? गॉस फॉर्म। डायहेड्रल एंगल 120 डिग्री, कितना बोलेंगे इसको हम? 100 पार्शियल इक्लिप्स। 180 हो जाए, क्या बोलेंगे इसको? एंटी स्टैगर। फिर से 120 है, फिर से 60 है, फिर से 0 है। चमका? ये फॉर्म आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे आएंगे बात समझना। क्वेश्चन आने का मतलब ये हुआ कि स्टेबिलिटी को चेक करना है। तो तुम बताओ कि यहाँ तो बहुत सिंपल है, अगर मैंने बोला कि ये भी ऑक्सीजन का लोन पेयर होता, यहाँ भी लोन पेयर होता, दोनों आपस में क्या करते? रिपल्शन की अट्रैक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जाता है, दोनों क्या होता है आपस में? रिपल्शन। स्टेबिलिटी क्या होती? घट जाती। आई बात समझ में? कंप्लीट फॉर्म न्यूमैन प्रोजेक्शन का, कि अगर मान लो दोबारा कंपाउंड को घुमा के वहीं पहुंचाना है, तो ये देखो बेसिकली क्या ना, हम इसके स्टेबिलिटी को चेक करना चाह रहे हैं। ये स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी चेक करने के लिए इसको क्या फ्री रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड किए हम, और ये चेक करने के लिए कहाँ स्टेबल ज्यादा है। 4 फॉर्म हमने देखा, फुल्ली इक्लिप्स्ड, पार्शियल इक्लिप्स्ड, एंटी स्टैगर एंड गॉस फॉर्म। इन चारों पोर्शन में क्वेश्चन आएगा, बताओ कहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा है, और डिपेंड करता है कि ग्रुप या एटम कौन सा लगा हुआ है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है नहीं बन रहा, लोन पेयर तो कहीं वहां पे नहीं है, अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा है। सब फैक्टर यहाँ काम आएगा, तब जाकर आंसर कर पाओगे प्रॉपर तरीके से। ये था पूरा कॉन्सेप्ट आपके इस फॉर्म के बारे में, जो रोटेट चेक करना चाहते हैं
स्टेबिलिटी कहाँ बढ़ रही है, स्टेबिलिटी कहाँ पे घट रही है। किसी को डाउट है तो पूछ लो। हाँ बोलो, डाउट क्या है। एंटी स्टैगर्ड नाम क्यों हुआ, नाम बोल रहे हो। एंटी मतलब जस्ट उल्टा हो गया,